हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी का नाम है हमारा प्रेसिडेंट किम, जो कि तेकुक स्टोरी होने वाला है और थोड़ा सा टॉक्सिक भी है। तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग फिलहाल से फ्लैशबैक में चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कल फ्लैशबैक ही स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी याद ही रखिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा जो जेके होता है वो जिमिन से कह रहा होता है कि यार मतलब जिमिन, उसके बाद तुम मतलब कॉलेज का जो लास्ट ईयर है उसके बाद तुम क्या करने वाले हो। तो जो हमारा जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है फिलहाल से तो कुछ नहीं, मॉम डैड हमारे प्रेशर बना रहे हैं कि मैं बिजनेस फील्ड में जाऊं एंड उनकी कंपनी में आकर वर्क में उनकी हेल्प करूं। तो जो हमारा जेके होता है वो कहता ओ तो हमारा जो जेके होता है वो कहता है फिर तुम चले जाओगे अमेरिका। तो जो जिमिन होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत रह लिया और अगर मॉम डैड से अब मैं बोलूँगा तो वो शायद फिर मुझे कभी कोरिया आने ही मत दें नहीं देंगे। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है हाँ ये बात तो अच्छा है कि तुम कोरिया मत आओ। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो उसकी तरफ घूर कर देखता है, तो हमारा जेके हंसने लगता है। उसके बाद कहता है सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ही तो हो मेरे एक फ्रेंड जो कि मुझे हर वक्त हर एक अल्फा से बचाते रहते। नहीं तो यहाँ पर देखो सारे अल्फा की नज़र कैसे और मुझे सब कैसे घूर रहे हैं। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हो। तो उसके बाद ना वो लोग ऐसे ही मस्ती करके खाना वगैरह जो होता है वो लोग खाते हैं। उसके बाद उनकी जो रेशेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। देन वापस से वो लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं एंड क्लास का अटेंड करने लगते हैं। उसके बाद इन लोग की छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है तो उसकी अपनी खुद की कार थी। तो वो मतलब जेके से कहता है कि जेके क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो बट जो जेके होता था वो कहता था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो लोग मतलब फ्रेंड तो थे बहुत पक्के वाले, लेकिन फ़िलहाल से हमारा जो कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी साइकिल लेके आया हूँ और उसी से चला जाऊँगा। तो इतना कहकर वो अपनी मतलब साइकिल उठाता है, जो कि मॉडर्न ज़माने में होती है, जैसे कभी-कभी हम लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो वैसे टाइप साइकिल होती है, तो वो उठाता है और वो सीधा निकल पड़ता है अपने घर। देन वो अपने घर पे आता है और आने के बाद सीधा अपना बैग रखता है, फ्रेश होता है, थोड़ी देर लेटता है और खाता है। उसके बाद वो सीधा चला जाता है अपने मॉम डैड के कैफ़े के पास, जहाँ पे उसकी मॉम जो होती हैं वो देखता है तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे उनकी आँखों में आँसू होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी आँखें स्वैलन हो गई होती है। तभी वो जाता है अपनी मॉम के पास और कहता है मम्मा क्या हुआ आपको? तभी उसकी जो मॉम होती है आई मीन कि हमारी जिन, वो मतलब कहती है कुछ नहीं बेटा। तभी वापस से जेके कहता है नहीं मम्मा आप कुछ छुपा रही हो, कुछ तो बात है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होती है वो कहते हैं नहीं। तभी हमारा जेके कहता है मम्मा क्या बात है, डैड की तबीयत फिर से खराब हो गई, उनको फिर से मतलब पेन हो रहा है। इतना कहकर जेके हमारा उदास हो जाता है। तभी जो वहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो आता है और कहता है नहीं मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक दिन ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। तभी जेके कहता है नहीं डैड आप ठीक नहीं होंगे। तभी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जिमिन आ गया होता है और जब वो देखता है कि अंकल आंटी के, तो वो कहता है 1 मिनट, और वो समझ गया होता है देखते एक साथ। उसके बाद वो सीधा भाग के जाता है और जाने के बाद कुछ मेडिकल स्टोर पर जाता है और जाने के बाद वहाँ से जो दवा वगैरह होती है वो बाय वन करता है। उसके बाद वो आ जाता है और कहता है ये लीजिए अंकल आंटी। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि बट बेटा तुम ही तो हमारी हेल्प करते आ रहे हो, तुम ही तो मेरे मतलब पूरे दवा का मतलब खर्चा उठा रहे हो, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएँगे। तभी इस पर जो जिमिन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, जैसे जेके आपका बेटा वैसे मैं भी तो हुआ ना। इतना कहकर वो मतलब अंकल आंटी को देख रहा होता है। तभी जो हमारा जिन होता है उसे हग कर लेता है और कहता है मेरा बच्चा। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी जेके तुरंत जाता है अपने डैड को दवा देता है और कहता है डैड ये लीजिए आप दवा खा लीजिए।
तभी उसके डैड खा लेते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जेके बाहर बैठा होता है, क्योंकि ये लोग आज कोई मतलब जो दुकान वगैरह थी मतलब कस्टमर तो अभी उनका आने का टाइम नहीं था। तभी जिमिन वहाँ पे आता है और कहता है, क्या सोच रहे हो जेके? तभी जेके कहता है कि मॉम डैड जितना भी कमाते हैं वो सब मेरे स्कूल में की फीस में लगा देते हैं। काश मैं इतना काबिल होता कि मैं अपने मॉम डैड का मतलब आई मीन कि अपने डैड का ऑपरेशन करा सकता, क्योंकि उन्हें फिलहाल से 20 लाख रुपए की ज़रूरत है उस ऑपरेशन में। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि 20 लाख रुपए मैं मतलब दे दूँगा तुम्हें। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो सिर्फ़ तुम्हारे डैड ही देते हैं, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो। तभी जो हम कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मॉम-डैड कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो हमारा जेके कहता है कि नहीं, तुम वैसे भी ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुके हैं और मैं तुमसे तुम्हारे मतलब कर्ज़दार नहीं बनना चाहता। तो इस पर जो जिमिन होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके बाद कहता है, अच्छा ओके चलो अब हम चलते हैं। वो बात को कट कर देता है, यानी टॉपिक को चेंज कर देता है। और चेंज करने के बाद अब हम देखते हैं कि इधर वो आता है और कस्टमर धीरे-धीरे आने लगे थे, तो वो सारे लोग मतलब बाउल्स में जो नूडल्स वगैरह होता है वो डाल-डाल कर देने लगते हैं। उसके बाद वो सारे लोग खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अदर साइड अब मतलब हमारे वी मेंशन में वी का जो कैसल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ पे हमारी जो किम यो जिन होती है और योंग क्योंग होता है, वो दोनों बैठे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी जो हमारा वी होता है वो कह सकते हैं अपने ब्रांडेड सूट बूट में और आँखों पर गॉगल्स लगाए हुए सारी चीज़ पहन ओढ़ कर वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और आने के बाद वो कह सकते हैं कि एक किंग साइज़ सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है और पैर के ऊपर मतलब पैर के ऊपर पैर रख के वो बैठता है, बिल्कुल किंग लग रहा होता है। उसके बाद कहता है अपनी हैवी वॉइस में, यस मॉम, आपने मुझे बुलाया। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, वी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम शादी कर लो मिस्टर मिन की बेटी के साथ, एक तुम हो कि तुम सुनते नहीं हो। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है, मॉम, मैंने अभी-अभी तो पॉलिटिक्स में पैर रखे और आप क्या चाहते हैं कि मैं शादी करके घर जमाई बन जाऊँ, उसके इशारों पे नाचूँ? तो इस पर किम योजिन कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा, तुम्हें पता है कि तुम कोरिया के प्रेसिडेंट हो और उसके बाद तुम्हारी अगर उससे शादी हो जाती है तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और हम लोग और भी ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बन जाएँगे। तो इस पर जो हमारा वी होता है वो अपनी मॉम को घूर कर देखता है, तो उसकी मॉम जो होती है वो डर गई थी। तो उसके डैड कहते हैं कि मतलब इमोशनल होते हुए, मैंने तुमको पाला है, तुम्हारे मॉम-डैड के मरने के बाद एक मतलब तुम्हारे जो मॉम-डैड थे, वो तुम्हें फेंक कर चले गए थे, हम लोगों ने तुम्हें पाला है, क्या तुम मेरे इतने से हेल्प नहीं कर सकते? इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है, वो अपनी आँखों को ज़ोर से बंद करता है और गुस्से में उठता है और कहता है, डैड बस करिए। इतना कहकर वो अपने मतलब सेक्रेटरी को ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, सिहून। सिहुन जो होता है वो बाहर खड़ा होता है और डर के मारे सारे गार्ड्स की जान निकल गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये जो कैसल है ना वो एकदम कोई अच्छी जगह मतलब इसका नहीं है, क्योंकि इस मतलब कह सकते हैं महल में आए दिन कोई ना कोई कलेश होता रहता है, वो भी उसके मॉम डैड की वजह से, जो कि उसके मॉम डैड नहीं एक पनौती हैं। तो उसे इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्सा आ रहा था, वो डायरेक्ट अपनी गाड़ी में बैठता और निकल जाता है। इधर जो हम देखते हैं कि योजिन होती है वो गुस्से में घूम रही होती है और वो कहते हैं, योंग, मैं उसे किसी दिन जान से मार दूंगी। तभी जो हमारा योंग होता है वो कहता है, योजिन डार्लिंग प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना ज्यादा गुस्से वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे अगर हमारे राज के बारे में पता चल गया कि उसके मॉम डैड को हमने ही मारा था तो वो हमारा क्या करेगा। तभी जो हमारी योजिन होती है वो कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन
इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है। तभी वो कहती है ओके बाबा ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो लोग भी निकल जाते हैं अपने-अपने वर्क प्लेस पर। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि भाई वी था वो निकल कर आता है और आने के बाद वो चला जाता है सीधा आई मीन कि जहाँ उसे जाना रहता है अपने वर्क प्लेस पे, तो वो जाता है और जाने के बाद अपना जो वर्क रहता है, जो भी काम वगैरह वो सारी चीज़ों को कर रहा होता है। भी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि सर आपको याद है ना कि कल हमें एक कॉलेज में जाना है और जाकर हमें लेक्चर देना है और वहाँ पे मतलब वहाँ के जो कह सकते हैं कि डीन वगैरह हो गए मैनेजर्स, तो उन लोगों ने हमें इनवाइट किया है। तो हमारा जो वी होता है वो कहता है ओ हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, कल कितने बजे जाना है, तो वो टाइमिंग को बता देता है। अब हम देखते हैं कि इधर इस साइड ये हमारा जो कह सकते हैं कि वी हो सॉरी वी नहीं जेके होता है, वो दोनों ऐसे ही मिलकर काम कर रहे थे। अब जो जिमिन होता है वो चला गया होता है और हमारा बच जाता है सिर्फ जेके। तो जेके अपने मॉम डैड की हेल्प करता है, देन उसके बाद वो उनको घर पर भेज देता है और कहता है आप दोनों जाओ मैं आ जाऊँगा। तो उसके जो मॉम डैड कहते हैं वो कहते हैं बट नहीं बेटा, तभी हमारा जो जेके होता है वो कहता है मैं पक्का आ जाऊँगा, अभी वैसे भी जिमिन वापस आता ही होगा। तभी वो कहता है ओके। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही काम करते-करते जो बचे-खुचे कस्टमर रहते हैं उनको भी वो जो होता नहीं है कि फूड सर्व करता है, उसके बाद वो सारे मतलब कह सकते हैं कि जो सामान होता है उसको इकट्ठा करता है, उसके बाद रखता है। तब तक हमारा जिमिन आ गया होता है और कहता है ये हाय मैं आ गया हूँ क्या और मतलब कोई लोग हैं मैं उनकी हेल्प कर दूँ? तो वो कहता है नहीं-नहीं सब कुछ हो गया है बस मुझे अब घर जाना। तो वो कहता है ओके। उसके बाद वो जिमिन को भी खाना देता है और उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ के खाते हैं और सब पैक करते हैं और फिर अपने-अपने घर की ओर निकल दे लेते हैं। अब जो जिमिन था वो दूसरी तरफ चला गया था, उसका घर जो था वो कह सकते हैं एक अपार्टमेंट था और काफ़ी लग्ज़ूरियस अपार्टमेंट था। उसके मॉम-डैड ने उसके लिए कह सकते हैं कि हर तरह की मतलब सुविधा उसे प्रदान की होती है यहाँ पे कोरिया में कि उसके बेटे को कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। और इधर जो हमारा जेके था वो आ जाता है अपने मतलब हाथों में जो 3 पैकेट होता नहीं खाने का डब्बा उसको लेते हुए, तो वो सीधा आ जाता है और आने के बाद वो आता है घर पे। तभी उसकी जो मॉम होती है जिन वो देखती है कि वो आ गया तो वो कहती है कि तुम आ गए बेटा। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि यस मॉम मैं आ गया हूँ। इतना कहकर वो कहता है कि अब डैड की तबीयत कैसी है? तो वो कह देता है कि फ़िलहाल से अभी ठीक है। तभी जेके कहता है मॉम हमें डैड का ऑपरेशन कराना चाहिए, मैं नहीं पढ़ूँगा। मेरा ये लास्ट ईयर है उसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगा। तभी जो हमारी जिन होती है वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम पढ़ो बेटा फ़िलहाल से अभी वो ठीक है। तो वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम एक रिच पर्सन बनो, तुम एक बिज़नेसमैन बनो। वो तुम जानते हो ना और तुम्हारा सपना है कि तुम एक मतलब आर्टिस्ट बनो, तुम्हें पेंटिंग करने का शौक है ना, तो इस पर जो हमारा मतलब अ, जेके होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। तो वो कहता है बेटा तुम उसकी कोर्स करो, हम लोग की फ़िक्र मत करो, वैसे भी हम लोग बूढ़े ही हो रहे थे। इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है बट मतलब मॉम आज तो कहा है, आज के बाद मत कहना। इतना कहकर वो अपनी मॉम को हग कर लेता है, उसकी मॉम भी उसे हग कर लेती है और कहता है मेरा प्यारा बेटा। उसके बाद वो थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, अब रात हो जाती है और ये चले जाते हैं मतलब सोने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा वी था अब बहुत ही ज़्यादा सुबह से गुस्से में निकला होता है। देन वो मतलब सुबह से शाम तक कह सकते हैं अपने ऑफ़िस में ही बैठकर जो ऑफ़िस का मतलब वर्क होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा काम करना रहता है ना, तो वही सारी चीज़ों को कर रहा होता है और कई जगह पे जाता है जैसे उसे मतलब कह सकते हैं कि स्कूल के बारे में देखना था, कई हॉस्पिटलों के बारे में उसे चेक करना था क्योंकि मतलब अब वो प्रेसिडेंट था तो उसे सारी चीज़ों की मतलब ज़िम्मेदारी थी, तो उसे मतलब सब चीज़ देखना होता है, कहीं कहाँ जाना है तो कहीं पर क्या बन रही है, सड़क बन रही है तो कहीं पर क्या टूटा है। तो ये होता नहीं है कि ऐसे सारी चीज़ों को दौरा करना पड़ता है, तो ये हमारा जो कह सकते हैं कि वी होता है यही सारी चीज़ों को कर रहा होता है। उसके बाद फिलहाल से वी हमारा मतलब है तो एक साइको पर्सन, लेकिन वो लोगों के लिए ना कल्याण का काम करता है, मतलब उसके अच्छे के लिए काम करता है। कहीं पे मतलब देखता है कि जैसे जो कोई-कोई सिटी ऐसी है कि जहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, तो वो वहाँ पर जाता है और स्कूल खुलवाने का काम। तो ये सारी चीज़ों को जो होती है ना, ये सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है। उसके बाद ऐसे ही मतलब वो
करते करते कब शाम हो जाती है उसे खुद ही पता नहीं चलता। उसके बाद वो आता है और कहता है कि गाड़ी को घर की तरफ ले। उसके बाद वो घर की तरफ आता है और आने के बाद अब हम देखते हैं तो उसके जो मॉम डैड थे वो नहीं होते, तो वो एक चैन की सांस लेता और कहता है कि अच्छा हुआ ये दोनों नहीं, ये दोनों मेरी ज़िंदगी में आफ़त बन गए हैं। इतना कहकर वो अपने मॉम डैड को ही कर्स कर रहा था। अपने मॉम डैड को तो उसने देखा तो नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा वी था बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और जो हमारी यूजिन थी कह सकते हैं कि उस वो जब जन्म दी थी उसके बाद ही उसने यूजिन ने उसके मॉम डैड को ही मरवा दिया था और बच्चे को ले लिया था। जबकि हमारा कह सकते हैं कि यूजिन का जो हस्बैंड था वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लालची था, तो उसी ने यूजिन को कहा था, क्योंकि जो हमारा वी के जो फादर थे वो यूजिन के भाई थे, तो उन्होंने अपने भाई को ही मतलब मार दिया था कह सकते हैं। तो फिलहाल से इधर वो और अपने मतलब बहन नहीं हुआ यार, कह सकते हैं मतलब अपनी भाभी, हाँ, अपनी भाभी के बच्चों को वो पाल रही होती है, और वो सिर्फ़ लालच के लिए पाल रही होती है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होती है, तो इसी वजह से वो बस अपने फ़ायदे के लिए उसको मतलब बड़ा की होती है कि वो उसके इशारों पर नाचे। और इधर जो हमारा वी था वो सुनता तो था बट लेकिन वो करता था अपनी मन की। तो वो फ़िलहाल से अब ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वो अपने कोट को उतारता है, उतारने के बाद वो लेट जाता है। उसके जो अल्फ़ा फेरोमोन्स थे ना वो पूरे कह सकते हैं उसके कमरे में मतलब फ़िल हो रहे थे, मतलब उनकी जो स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वी है वो कोई मतलब ऐसे-वैसे अल्फ़ा नहीं है, वो एक रेयर डोमिनेंट अल्फ़ा है। उसकी जो मतलब कह सकते हैं कि जब कह सकते हैं कि रट आती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि कह सकते हैं कि 7 दिनों की होती है, और उसमें उसे मतलब वो जो पिल्स वग़ैरह होता है उस चीज़ को लेता है, और कोई भी मतलब जब उसकी कह सकते हैं कि रट आती है तो वो यहाँ पे नहीं आता, वो सीधा अपने मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब विला है वहाँ पर चला जाता है। उसका विला है खुद का, उसका मैंशन है खुद का, वो कहीं भी मतलब वो चला जाता है, बट यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट हैं, और वो वहाँ जहाँ पे उसने मतलब अपना सब कुछ लेकर रखा है तो वहाँ पे उसके ज़्यादा कुछ मतलब सर्वेंट रहते हैं, लेकिन सबका टाइमिंग फिक्स है कि काम इतने-इतने टाइम तक करो, उसके बाद में तुम्हें यहाँ से चले जाना है, क्योंकि सर कभी आए तो कोई भी सर्वेंट यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वी को मतलब पसंद नहीं था। और यहाँ पे वी ना अभी तक किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप भी नहीं था, क्योंकि भले ही वो प्रेसिडेंट था, मतलब कोरिया की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, कोई पॉलिटिशियन की बेटी तो कोई बिजनेसमैन की बेटी तो कोई कह सकते हैं एक्ट्रेस, कोई एक्टर, अल्फा बीटा मतलब ओमेगा जितना है मतलब कुछ भी सब लोग उसी की मतलब शक्ल मतलब उसके साथ एक रात बिताने के लिए उससे तड़पती थी। बट यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो वी का कह सकते हैं कि डोमिनेंट ऑरा था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजर था, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी जो आँखों का कलर जब चेंज होता था तो वो ना एकदम डार्क कह सकते हैं कि ब्राउन कलर में हो जाती थी उसके आँखों का कलर। तो फिलहाल से वो आता है और आने के बाद वो अपनी कोट को उतारता है, और उतारने के बाद वो फेंकता है अपने कोट को और फिर सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है, आँख बंद करके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थक गया होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो उठता है, उठने के बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद फिर वो सीधा नीचे आता है। तब तक भी देखता है कि उसके मॉम डैड नहीं आए। वो जानता है कि उसके मॉम डैड इस वक़्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मॉम डैड की हर हरकत से वो वाकिफ़ है। फ़िलहाल उसको ये नहीं पता है कि ये उसकी मासी माँ है, लेकिन उसको यही लगता है कि वो उसके मॉम डैड है। तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मासी नहीं यार, बुआ बुआ बोलते हैं ना फूफू को, तो बुआ। तो फिलहाल से ना वो आता है नीचे और सर्वेंट से कहता है कि डिनर रेडी है, तो जो सर्वेंट होते हैं वो अपना सर हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद शेफ जो था वो खाना रेडी ही करके रखा था, उसके बाद वो लाता है और लाने के बाद सर्व करता है, और इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो चुपचाप से मतलब खाता है, और खाने के बाद वो उठता है और सीधा चला जाता है अपने रूम में, सीधा मतलब बेड पर लेट जाता है। उसके बाद मैगज़ीन वग़ैरह उठाता है, उठने के बाद वो पढ़ता है,
फिर थोड़ी देर के बाद वो अपना लैपटॉप उठाता है, वापस से अपना वर्क करने लगता है। ऐसा करते-करते कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और फिर उसकी कब आँख लग गई होती है, उसे खुद ही नहीं पता होता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके था, वो भी मतलब अपना खा पी के आ गया होता है अपने घर पे। उसका जो घर था, वो कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा था वो घर। 1 बीएच का था। उसमें कह सकते हैं कि एक ही रूम था, एक किचन था और एक मतलब वॉशरूम और जो कह सकते हैं अटैच मतलब रहता नहीं है नहाने का और वॉशरूम जाने का, तो ये ऐसे ही रहता है। तो उसका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो वो फिलहाल से एडजस्ट हो जाता है उसमें किसी तरह। देन वो जाता है और जाने के बाद वो सो जाता है। उसका कमरा इतना छोटा था कि एक तरफ उसके मॉम डैड रहते थे, उसी तरफ उसने कह सकते हैं कि ऐसे मतलब उसने पर्दा डाल के रखा था, तो दूसरी तरफ वो रहता था अपना। उसके बाद उसका जो होमवर्क वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ों को निकालता है और निकाल कर ना वो अपने वर्क को करने लगता है और कर लेने के बाद वो अपना हेडफ़ोन लगाता है और मोबाइल में कुछ सॉन्ग प्ले करके मतलब म्यूज़िक को सुन रहा होता है। उसके बाद उसे भी नींद आने लगती है, तो वो भी अपना ईयरफ़ोन कह सकते हैं कि निकाल देता है, देन वो भी सो जाता है। अब ऐसे ही इन दोनों की मतलब जो रातें होती है वो बीत गई होती हैं और एक नई सुबह होती है जिसमें सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारे जेके के फेस पर पड़ रही होती है। उसकी जो पहली किरण होती है वो जेके के कह सकते हैं कि उस खूबसूरत एक छवि से फेस पर पड़ रही होती है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी उसकी जो मॉम होती है वो आती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और कहते हैं कि जेके गुड मॉर्निंग बेटा। तभी जो जेके होता है वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मम्मा, इतना कहकर वो उठता है। तभी वो देखता है और कहता है कि मॉम क्या टाइम हुआ, तो उसकी मॉम जो टाइमिंग होती है वो बता देती है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है, आर्यन को देती है, आर्यन को दवा देती है, उसके बाद में फिलहाल जेके को देती है, जेके की भी खाता है। अब ये लोग जो हमारा जेके होता है वो अपना मॉम डैड को बाय करता है, तब तक का हमारा जो जिमिन होता है वो आ गया होता है, उन्हें भी ग्रीट करता है। उसके बाद जिमिन के साथ वो निकल पड़ता है। भले ही मतलब हमारा जो कह सकते हैं कि जेके साइकिल से था और जो जिमिन था वो चला गया। कभी-कभी मतलब भले ही जिमिन तेज़ से चले जाए, नहीं तो वो अपनी स्पीड को आई मीन कि उसके पीछे ही रहता था और वो दोनों ऐसे ही जिमिन अपनी इस कार की स्पीड को कम ही रखता था और वो चलता था। तो कई सारे लोग जब उसे देखते थे ना उसके सारे फ्रेंड, तो उसे हँसते भी थे कि यार तू मतलब ऐसे कार क्यों चलाता है? तुझे ऐसे ही चलाना हो तो तू भी मतलब इसके साथ चलना। तो इस पर जो जिमिन होता है वो उसे घूर कर देखता है, तो जो उसके सारे दोस्त होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो अब ये लोग सीधा चले आए होते हैं कॉलेज में और कॉलेज में आते हैं तो देखते हैं कि जो मतलब वहाँ का डीन था वो सब लोग को इकट्ठा किया होता है और बता देता है कि आज तुम लोग को पता है ना कि हम लोग के स्कूल में प्रेसिडेंट आने वाले हैं। और इतना कहकर वो बता देता है कि तुम लोग को क्या-क्या तैयारी करनी है। तो सारे बच्चे इस सारी चीज़ों में लगे होते हैं, भागा-दौड़, ये सारे काम जो होता है। अब हमारे कॉलेज में अगर कोई आता है तो हम लोग कैसे मतलब खुश रहते हैं और मतलब एक जानने की वो होता है कैसे होंगे वो, तो क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा है, तो हम लोग क्या सजाने वाले हैं। तो मतलब यही सारी चीज़ें जो होती है ना, वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो वी होती है उसकी भी आँख 6 बजे खुल गई होती है। वो उठता है और पहले तो जाता है वो अपने आप को अच्छे से कोल्ड शावर में मतलब अपने आप को शावर कराता है। जब वो अपने आप को अच्छे से शावर करा लेता है, उसके बाद वो आता है और आने के बाद अपने बालों को हेयर ड्रायर से वो सुखाता है। सुखाने के बाद वो हल्का-सा कह सकते हैं कि अपने फेस को देखता है और उसके बाद उस पे लाइट सा मेकअप अप्लाई करता है। अप्लाई कर लेने के बाद वो क्या करता है कि मतलब उसका जो सूट, बूट, वॉच, शूज़ जितना भी होता है, ये सारी चीज़ों को मतलब सही से पहनता है और एक परफेक्ट मैन, एक जेंटलमैन जिसको बोलते हैं ना, वैसे वो रेडी होता है और रेडी होकर वो आँखों पर चश्मा लगा के मतलब रोलेक्स की वॉच पहन के वो नीचे आता है। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके अपना मतलब जो हेयर स्टाइल किया था ना, वो ऐसे कह सकते हैं कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके जो हेयर थे वो सिल्की थे। तो ऐसे सीधी मतलब करके जो मांग होती है ना वैसे टाइप्स में निकाले होते हैं और उसके जो बाल होते हैं ना वो इधर-उधर से शोल्डर तक आ रहे होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि
अच्छा लग रहा होता है, मतलब हैंडसम लग रहा था। वो आता है तो देखते हैं कि उसके मॉम डैड आज भी मतलब अभी आए नहीं या रात को लेट आए, तो अभी तक वो सो रहे हैं, तो वो फिलहाल से कुछ बोलता नहीं है और अपना ब्रेकफास्ट उठाता है। और उसके मतलब जो सर्वेंट थे वो बना दिए होते हैं। अब ब्रेकफास्ट उठाने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। इस पर जो हमारा सिहुन होता है वो आ गया होता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद उसका जो सारा शेड्यूल्स वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को बता रहा था। उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद जो एक-एक करके शेड्यूल्स जो रहता है वो सारी चीज़ों को कर रहा होता है। करने के बाद उनका जो काम होता है वो ऐसे ही कह सकते हैं कि अब आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, जो कि 1 बज गए थे। तभी वो कहता है कि सर अब हमें से उस कॉलेज में चलना चाहिए। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो कहता है कि ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।